हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे और ये पॉइंट आपका क्लास 9th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट है। सॉल्यूशन हम लोग सेकेंड चैप्टर का इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका एक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो बनाया था होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, और साथ ही साथ एलवाई के बारे में भी डिस्कशन किए थे। लेकिन आज हम सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, तो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, तो वह मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट नजर में नहीं आते हैं इवन अंडर माइक्रोस्कोप, तो उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा एक चीज और, सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के एक समान स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, और उस स्ट्रक्चर से यानी उससे हम कंपोनेंट को इजीली फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन क्यों कहेंगे, तो सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन इसलिए कहेंगे कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं उसका साइज मॉलिक्यूल के साइज का होता है, सो दैट मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन किस तरह का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकेंड पॉइंट, सॉल्यूशन जो होते हैं वो सिंगल फेज में होंगे। सिंगल फेज का मतलब, अगर मान लेते हैं कि हम साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, तो एक ड्रॉप साल्ट सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज होंगे या उसमें जो कंपोजिशन होगा, सेम पूरे साल्ट सॉल्यूशन का सेम कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, सो दैट सॉल्यूशन एक्सिस्ट इन सिंगल फेज। सॉल्यूशन जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। What do you know about आइसोट्रोपिक नेचर? आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब होता है किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट हम किसी भी डायरेक्शन से करते हैं तो सेम वैल्यू आता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक। यानी कि हम सॉल्यूशन का मेजरमेंट, चाहे वो कंपोजिशन का मेजरमेंट हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट हो, हम किसी भी डायरेक्शन से करें सेम वैल्यू आता है, सो दैट सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर के नाम से जानते हैं। 4 पॉइंट देखिए, सॉल्यूशन जो होते हैं उसके कंपोनेंट नेट आई से दिखाई नहीं देते हैं, इवन माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि कंपोनेंट्स कांट बी सीन इवन अंडर माइक्रोस्कोप। क्लियर? जो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होंगे उस कंपोनेंट्स को हम लोग नेट आई से भी नहीं देख सकते हैं, यहां तक कि हम माइक्रोस्कोप से भी देखना उसको मुश्किल हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज कितना होता है। जो सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्यूशन में हम मिक्सअप वाटर में मिक्सअप कर रहे हैं और हम सॉल्यूशन का निर्माण कर रहे हैं, तो पार्टिकल साइज क्या होता है इसका, अप्रॉक्सीमेट 1 nm होता है। 1 nm का मतलब नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर के करीब में इसके पार्टिकल के साइज होते हैं। 6 पॉइंट देखिए, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं। सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएंगे, सो दैट
फिजिकली हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटेड by simple physical process as filtration process. हाँ, अगर हम अदर प्रोसेस का प्रयोग करेंगे तो उसके कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं। 7 पॉइंट, जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन होते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। ये सारे पॉइंट की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन 7 पॉइंट में हम स्टडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के आधार पे सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? कई तरह के हो सकते हैं। वो कंपोनेंट के आधार पे हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे पॉइंट ए, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे? वह सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट्स होंगे। जैसे हमने क्या किया, ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ग्लूकोज सॉल्यूशन बने। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट आ गए? ग्लूकोज एंड वाटर। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन कहलाया? बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। सिमिलरली क्वाटरनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो यदि सॉल्यूशन में कंपोनेंट की मात्रा 4 होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट कंपोनेंट के आधार पे, यानी सॉल्यूट नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के आधार पे हम लोग 2 तरह के सॉल्यूशन का स्टडी करते हैं। एक सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट वाला वीडियो में करेंगे हम, क्योंकि ये डीपली इसका स्टडी हम लोग करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वह सॉल्यूशन जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कांट बी डिसॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि वह सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम सॉल्यूट को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो वह सॉल्यूशन जिसमें हम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का स्टडी हम लोग सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का स्टडी करेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, इसका भी स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल पॉइंट आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका भी हम लोग स्टडी करेंगे, कैसे हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी के आधार पे, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के आधार पे 2 तरह के सॉल्यूशन कहलाए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? 9 पॉइंट ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को कि सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है। बहुत सारे सॉल्यूशन है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन माने कॉमन सॉल्ट ब्राइन सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन क्या है? सॉलिड है। अब इस सॉलिड को हमने अल्कोहल में डाल दिया तो वो क्या कहलाया? टिंचर ऑफ आयोडीन। ये भी एक सॉल्यूशन होते हैं। एलओआई, लास्ट वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा किए थे। एलओआई ये भी सॉल्यूशन ग्रुप में आ जाएंगे, होमोजेनियस मिक्सचर ग्रुप में आ जाएंगे। एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब कुछ पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं। एक्वस जो ही आता है दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर। वह सॉल्यूशन जिसमें वाटर प्रेजेंट होते हैं उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम? एक्वस सॉल्यूशन। ये सारा का सारा क्या है? कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सारा का सारा कैसा सॉल्यूशन कहलाया? एक्वस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यानी वह सॉल्यूशन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड कहलाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वह सॉल्यूशन जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। जैसे एसीटोन सॉल्यूशन या बेंजीन सॉल्यूशन, ये कैसा सॉल्यूशन कहलाया? तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉल्यूशन जो बने हुए हैं वो किस चीज से बने हुए हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बने हुए हैं। यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। जैसे हमने लिया ग्लूकोज एंड वाटर, तो क्या बना? ग्लूकोज सॉल्यूशन बने। क्लियर? सिमिलरली हमने लिया सॉल्ट, वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो क्या हो गया? सॉल्ट सॉल्यूशन बने। यानी कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? तो ऐसे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बहुत सारा डिफिनेशन है। हम लोग ये भी कह सकते हैं सॉल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं। तो वाटर क्या कहलाया? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या कहलाया? वह सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। यानी ग्लूकोज हो गया, साल्ट हुआ, या जो भी सब्सटेंस वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाते हैं तो सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। लेकिन सेकंड डिफिनेशन क्या कहता है सॉल्यूट का? तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में उनकी मात्रा कम होते हैं। क्लियर? जिनकी मात्रा कम होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और जिनकी मात्रा ज्यादा होंगे हम उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी आप ध्यान में रखेंगे सॉल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं। या नहीं तो हम कहेंगे सॉल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में जिनकी मात्रा कम होते हैं।
और सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्स्ड फेज के नाम से जानेंगे और सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्सन मीडियम के नाम से जानेंगे, जिसका स्टडी हम लोग आगे करेंगे। 11 पॉइंट के बाद 12 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, ये सारा का सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम इसका सॉल्यूशन का पॉइंट वाइज स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? अब ध्यान देंगे हम कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिले तो सॉल्यूशन का निर्माण किया। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग सेकेंड पार्ट, जो सॉल्यूशन का पार्ट 2 वीडियो बना देंगे, उसमें हम इसकी चर्चा डिटेल्स में करेंगे। अभी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन का स्टडी कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या सॉल्युबिलिटी का स्टडी करेंगे, ये न्यूमेरिकल पॉइंट आ जाते हैं, तो उसमें ये सब पॉइंट आपको हेल्प करेंगे। अब आ जाते हैं फिजिकल स्टेट के आधार पे। अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पे सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? तो 9 तरह के होते हैं, जिसका हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम फिजिकल स्टेट के आधार पे जैसे सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर दिया, उसका एग्जांपल देखेंगे। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दिया, उसका एग्जांपल देखेंगे। गैस को गैस में मिक्स कर दिया या सॉलिड को लिक्विड के साथ मिक्स कर दिया। यानी कि सारे फिजिकल स्टेट को एक दूसरे के साथ मिक्स करके हम इसका स्टडी करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब लास्ट पॉइंट हमारा आता क्या है कि अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पे हम सॉल्यूशन का एग्जांपल देखेंगे। बहुत तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, आगे स्टडी करते जाएंगे, बहुत तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे, पॉइंट भी क्लियर होते जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे सॉल्यूशन का हम लोग डिफरेंट फिजिकल स्टेट के आधार पे स्टडी कर रहे हैं। तो सॉल्यूट, जिसे हम डिस्पर्स्ड फेज करते हैं, सॉल्वेंट, जिसे हम डिस्पर्सन मीडियम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गैस एंड गैस का मिक्सचर, जिसमें सॉल्वेंट क्या है? गैस। सॉल्यूट क्या है? गैस। एयर हो जाएगा या वेपर इन एयर। वेपर का मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में प्रेजेंट है। लिक्विड और गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस। यहाँ N2 गैस किस मीडियम में है? तो डिस्पर्सन मीडियम में। सॉलिड गैस का एग्जांपल कैम्फर इन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। गैस लिक्विड का एग्जांपल तो कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक। हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर के ऊपर डाला गया है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है, हम लोग रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो कहाँ डिसॉल्व हो रहे हैं? ब्लड में। यानी ऑक्सीजन इन ब्लड, ऑक्सीजन इन वाटर, नाइट्रोजन इन ब्लड या हीलियम गैस इन ब्लड, गैस लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। लिक्विड का एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल ग्लूकोज या शुगर या कॉमन साल्ट इन वाटर। सेकंड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन इन अल्कोहल, जिसे हम टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से जानते हैं। और टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज क्या होता है? हम लोग स्किन इन्फेक्शन में टॉपिकली इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है गैस और सॉलिड का मिक्सचर, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। पैलेडियम क्या है? मेटल। और उस ओपन कंडीशन में उस पैलेडियम के चारों तरफ गैस जमा हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली चारकोल जो होते हैं वो अपने तरफ इस गैस को इंटरैक्ट करते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अमोनिया। तो चारकोल का टुकड़ा है, उस टुकड़े के चारों तरफ किस गैस का जमावड़ा हो जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, बहुत सारे गैस हैं। लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल NaHG अमलगम,
NaHG अमलगम बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जिसका हम लोग डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? बेस्ट एग्जांपल एलवाई। क्लियर? तो ये आपका आज का जो ये सॉल्यूशन का वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट के आधार पे भी स्टडी किए। नेक्स्ट सॉल्यूशन का जो वीडियो बनेगा उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी का स्टडी किया जाएगा। थैंक यू।